हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मास पॉइंट। तो शुरू करते हैं वर्क एंड वेजेस के कुछ और सवाल जो आए हुए हैं पिछले सीजन एग्ज़ाम्स के अंदर। शुरुआत करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन के साथ। सवाल है कि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के की कार्यक्षमता से दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ये इसको इन दोनों को रुपए मिल रहे हैं। ये पुरुष है, पुरुष, और ये है लड़का। पुरुष की कार्यक्षमता लड़के से दोगुनी है। अगर लड़के की कार्यक्षमता है कि तो पुरुष की कितनी है, 2, यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात है, यानी कार्यक्षमता का अनुपात, रेशियो आ चुका है। और यहाँ पर पैसे दिए हुए हैं 800 रुपये, लेकिन ये 800 रुपये 5 दिनों के दिए हुए हैं, तो हमें एक दिन के रुपये निकालने पड़ेंगे। अगर 800 रुपये 5 दिन में मिलते हैं तो एक दिन में कितने रुपये मिलेंगे, 800/5। इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 0 160 रुपये। एक दिन के मिलेंगे 160 रुपये। कार्यक्षमता है 2 और 1, टोटल मिला के कार्यक्षमता कितनी हो गई, 3। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर, 160 रुपये के बराबर है। और हमें निकालने किसकी, लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। प्रतिदिन का इनका निकालना, इसलिए हमें एक दिन का रुपया निकाला है, ठीक है। अगर टोटल निकाल दो तो हमें एक दिन का निकालने, टोटल पूछता है कि टोटल कितने रुपए कमाता है, तो हमें एक दिन का निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 160 है, हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। तो 160 में 3 का भाग दे देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएंगी 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बच गया 1, 1 बच गया 3 3 9, 53 सही 1/2, यानी 53.5 रुपये कमाता है लड़का एक दिन के। ये हो गया आपका आंसर। माफ़ी चाहूँगा, एक छोटी सी गलती हो गई है, 53 से ही 1/3 आएगा, 53 से 1/3, ये हो गया आपका आंसर। इतने रुपए कमाएगा लड़का एक दिन के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये भी नीचे ही है। इसमें दिया हुआ है कि ए, बी और सी ने 1800 रुपये का एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है, तो एक को कितने रुपए मिलेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, उनको 1800 रुपये मिलते हैं कोई काम करने का। ए 6 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है, सी 9 दिन काम कर रहा है। उनकी मजदूरी का अनुपात 5, 6 और 4 है। मजदूरी का अनुपात मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। ए अगर एक दिन में 5 काम करता है तो कुल ये टोटल 6 दिन काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 5 × 6, 6 पंजे 30, ठीक है। बी 6 दिन काम, बी की का ये मजदूरी कितनी है, 6 है, और बी कितने दिन काम करता है, टोटल 4 दिन काम करता है। तो 4 दिन का काम, 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 6 चौके 24। सी की जो मजदूरी है वो 4 है, दैनिक मजदूरी, मतलब एक दिन में अगर 4 काम करता है और टोटल ये 9 दिन काम करता है, तो 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 चौके 36। ये हमारे पास रेशियो आया है। अगर रेशियो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी एक संख्या से या किसी भी एक संख्या से डिवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम इन संख्या को छोटी बना लेंगे, उसको तीनों संख्या को हम 6 से भाग दे देंगे ताकि कैलकुलेशन करने के अंदर आसानी हो। इसको भाग देंगे 6 पंजे 30, इसका आ जाएगा 6 चौके 24 और इसका आ जाएगा 6। ये इनका ए बी सी के कार्यक्षमता का रेशो आ गया। ए बी और सी का इन्होंने टोटल काम कितना किया उसका रेशियो है 5, 4 और 6, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों का पैसे कितने मिल रहे हैं, इन तीनों को 1800 रुपये मिल रहे हैं। इन तीनों ने मिलके कितना काम किया, तीनों को जोड़ देंगे तो आ गया हमारे पास 15। तीनों को जोड़ देंगे, तीनों के 15 आ गया। 15 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, 1800। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800/15, ये एक की वैल्यू आ गई। और हमें चाहिए क्या, एक को कितने रुपए मिलेंगे, एक की कार्यक्षमता, एक कितना काम करता है, 5 काम करता है। एक की वैल्यू 1800/15 है, तो एक की वैल्यू 5 की वैल्यू चाहिए, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तिया 15, 3 से इसको काटा, 3 6 18, 600 रुपये। यानी एक को कितने रुपए मिलेंगे, एक को मिलेंगे 600 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
पेश है एक और खूबसूरत सा सवाल। इसमें दिया हुआ है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपये जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित रहा। इसमें लिखा हुआ है कि एक ठेकेदार एक मजदूर को काम पे रखता है और वो बोलता है कि तू जितने दिन काम करेगा, जितने दिन आएगा, तो एक दिन के तेरे को मिलेंगे 75 रुपये। और अगर तू किसी दिन एब्सेंट रहा, कहीं घूमने फिरने चला गया, मूवी वगैरह देखने गर्लफ्रेंड के साथ, तो तेरे को 15 रुपये जुर्माना, यानी तेरी सैलरी में से 15 रुपये जुर्माना देने पड़ेंगे तेरे को। देखो 15 रुपये कट हो जाएंगे तूने जितने रुपये कमाए। हम मान लेते हैं कि जो मज़दूर था उसकी एक एक्स थी। एक्स का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि मज़दूर ने माना कि एक्स दिन काम किया। टोटल 20 दिन थे, मज़दूर ने एक्स दिन काम किया, तो एक्स दिन के उसको कितने, एक दिन के मिल रहे हैं उसको 75 रुपये, तो एक्स दिन के कितने रुपये मिलेंगे 75x, ठीक है, माइनस उसने कितने दिन काम नहीं किया। टोटल दिन 20 थे, 20 में से एक्स दिन तो उसने काम किया, तो 20 माइनस एक्स, इतने दिन उसने काम नहीं किया इस दिन के, तो इतने दिनों के उसके 15 रुपये कटेंगे। मतलब एक दिन के अगर 15 रुपये कटेंगे तो 20 माइनस एक्स दिन के, इसको इंटू कर देंगे 15 से। ये टोटल इसको इतने रुपये मिलेंगे। एक दिन के अगर 75 रुपये मिल रहे हैं तो एक दिन के 75 एक्स होंगे। इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जितने दिन वो नहीं आया उतना पैसा। 20 माइनस एक्स दिन वो आया नहीं, और एक दिन एब्सेंट रहने के कट रहे हैं 15 रुपये, तो 20 माइनस एक्स इंटू 15, इतने दिनों के उसके पैसे कट जाएंगे। इतने रुपये उसके कट जाएंगे 75 एक्स के अंदर से, तो बचेंगे कितने रुपये, बचेंगे 1140 रुपये बच जाएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, 75 एक्स माइनस 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 एक्स बराबर 1140। 75 और 15 हो गए 90 एक्स, ये 300 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1140 प्लस 300, ये आ जाएगा 90 एक्स बराबर, ये आ जाएगा 0 4 4 और 1, ये आ गया 1440। 0 से 0 कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 144/9। 9 का इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छः 54, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16। मतलब 16 दिन तो उसने काम किया, और हमें निकालना है कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा। टोटल 20 दिन थे, 20 दिन में से 16 दिन माइनस किए तो कितने बच गए, 4 दिन, मतलब कि 4 दिन वो एब्सेंट रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए बी सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा गया है। ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर देते हैं। ये काम दिया हुआ है, मतलब 19/23 काम उन्होंने पूरा कर दिया ए और सी ने मिलकर। तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई है। अब हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, ठीक है। ए और सी ने मिलकर कितना काम कर दिया, 19/3 काम कर दिया, 19/23। इसका मतलब है कि टोटल काम 23 था, 23 में से उन्होंने 19 काम कर दिया। तो ए प्लस सी ने 19 काम कर दिया, 23 में से 19 काम हो गया, तो कितना बच गया, बाकी 4 काम बच गया। तो 4 काम किसने किया, बाकी काम किया है बी ने, बाकी काम बी ने किया है। तो बी ने कितना काम किया है, 4। तो इनकी काम का रेशियो आ गया ये 19/4। टोटल इनको 575 रुपये मिल रहे हैं, 575। टोटल काम कितना है, 23। तो 23 की वैल्यू कितनी है, 575 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 575/23। और हमें निकालना किसका है, बी को कितनी राशि मिली, मतलब हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 575/23 इंटू में 4, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको काटेंगे, 23 कम 23, 23 दूना 46, 23 पंजे 115, यह आ जाएगा 25 इंटू 4 100। मतलब बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को मिलेंगे 100 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। पैसे आपके सामने एक और खूबसूरत सा सवाल, जिसका हम देंगे बदसूरत सा जवाब। शायरी थोड़ी उल्टी हो गई। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, जबकि बी उसे काम को 24 दिनों में सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। ए को काम करने में टाइम लगता है 16 दिन, बी को लगता है 24 दिन,
और ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये सी के साथ मिलकर काम करते हैं तो इनका कितना टाइम लगता है, 6 दिन लगता है। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 24 से कम 24, 24 दूना 48। एक दिन का काम इनका निकाल लेंगे, 24 थी 16 थी 48, 24 दूना 48 और 6 पंजे 45, 6 छः 36, 6 7 42, 6 घंटे 48। ठीक है, तो हमें निकालना है इन तीनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे, यानी हमारे पास इन तीनों की अलग अलग इफ़िशियंसी होनी चाहिए। ए की इफ़िशियंसी हमारे पास आ गई, एक दिन की 3 है, बी की आ गई 2 है, अब सी की इफ़िशियंसी निकालनी है। 8 इन तीनों की इफ़िशियंसी है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो इस तीनों की इफ़िशियंसी के अंदर से हमें 3 और 2 को माइनस करना पड़ेगा, ए और बी की इफ़िशियंसी घटानी पड़ेगी इन तीनों की इफ़िशियंसी के अंदर से, तो सी की इफ़िशियंसी हमारे पास आ जाएगी। तो 8 में से घटा दिया, 3 और 2 मिला के कितने हो रहे हैं, 5। 8 में से 5 को घटाया तो सी की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, सी की इफ़िशियंसी आ गई 3। तो ए बी और सी की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, ए की हो गई 3, बी की हो गई 2 और सी की हो गई 3। और ये तीनों को मिला के कितने रुपए मिल रहे हैं, 400 रुपये मिल रहे हैं। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 3 6 7 8। 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 8 पंजे 40। एक की वैल्यू बराबर हो गई 50 के बराबर। अब हमें निकालनी है ए की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी 3 है और एक की वैल्यू 50 के बराबर है, 3 × 50, 5 3 15। एक को मिलेंगे 150 रुपये। अब बारी आती है बी की। बी की एफिशिएंसी 2 है और एक की वैल्यू 50, 2 × 50, तो बी को मिलेंगे 100 रुपये। बारी आती है सी की। सी की एफिशिएंसी 3 है, एक की वैल्यू 50 है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, इसको मिलेंगे 150 रुपये। इस टाइप से पूरे मिला के 400 रुपये हो जाएंगे। 150 150 300 और 100 मिला के 400। तो ये था आज का लास्ट सवाल और आज की क्लास यहीं पर ही ख़त्म होती है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ ऐसे ही खूबसूरत सवालों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।